अंतर्गत सूचना में आपका स्वागत है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक महेश जीवाड़े ने शुक्रवार शाम को सातपुर मेगा हाईवे स्थित छापर तिराई पर तैनात स्थैतिक निगरानी दल संख्या 8 के काम का औचक निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने SST 8 के प्रभारी अधिकारी सुभाष चंद्र मीणा से कहा कि SST को और अधिक मुस्तैदी और सजगता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सहायक व्यय पर्यवेक्षक राजेश सोहू, लाइजनिंग ऑफिसर महेंद्र सिंह आनंद मौजूद रहे। अधिकारीगण ने बीती रात को सड़क दुर्घटना में काल का ग्रास बने SST सदस्य पुलिस कांस्टेबल महेश कुमार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। छापर के पास हुए सड़क हादसे में गुरुवार रात्रि को एक कांस्टेबल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छापर पड़ीहारा के बीच रोड पर बस से उतरते वक्त हादसा हुआ और कांस्टेबल महेश कुमार जाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को गमगीन माहौल के बीच महेश का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव थेतलिया तहसील फतेहपुर में किया गया। इस दौरान जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, ASP सीताराम माई सहित अनेक पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। आपको बता दें, मृतक कांस्टेबल भानीपुरा थाने में कार्यरत थे और वर्तमान समय में इलेक्शन ड्यूटी के चलते SST ड्यूटी पर थे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव अंतर्गत शुक्रवार को एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी कन्हैया लाल ने अपना नामांकन वापस लिया है। शनिवार 3 अप्रैल नामांकन वापसी का अंतिम दिन रहेगा। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और बंगाल में TMC को तोड़कर भाजपा का ही TMCकरण कर दिया गया है, जिसके चलते आज बंगाल में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि TMC के ही आदमियों को भाजपा का लेबल चिपका कर चुनाव में उतार दिया गया है। ऐसे में भाजपा का काम केवल अफवाहें फैलाना और फूट डालना है, लेकिन कांग्रेस और देश की जनता लोकतंत्र के हत्यारों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। मंत्री ममता भूपेश शुक्रवार को गोपालपुरा गांव में तालाब के पास आयोजित ग्रामीणों की आम सभा को संबोधित कर रही थी। भूपेश ने कहा कि स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल पूरे राजस्थान में काफी बड़ा नाम रहा है। ऐसे में हमें उनके पुत्र मनोज मेघवाल को 17 अप्रैल को वोट रूपी आशीर्वाद देते हुए विधानसभा में भेजना है। कार्यक्रम में सरपंच सविता राठी ने स्वागत भाषण दिया। वहीं आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकारों ने जितनी संपत्तियां जनता की सेवा के लिए 70 सालों में बनाई थी, उनको बेचने का काम केंद्र सरकार करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दलों की सरकारों को तोड़ कर खुद सत्ता हासिल करने के अलावा केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। रफीक खान ने कहा कि देश की संपत्तियों को बेचने वालों को जनता अब किसी भी सूरत में वोट नहीं देगी। कार्यक्रम में PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, चुनाव प्रभारी डूंगराम गेजर, जिला प्रभारी राजेंद्र मूड, सभापति नीलोफर गोरी आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री संजू मेघवाल जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो वो भावुक हो गई और करीब आधे मिनट तक भी अपना भाषण नहीं दे पाई। कार्यक्रम में पार्षद मधु बागरेचा, सेवादल के जिला संयोजक संजय दीक्षित, सल्ला पांडे, रूपा प्रजापत, पद्मा चौधरी, अनीता अंजू, उप सरपंच गणपत दास स्वामी, इरशाद गौरी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। इससे पहले अतिथियों का स्वागत करने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने परंपरागत लोकगीत गाए और मंगल कलश लेकर मंच तक पहुंची। माल्यार्पण कर स्वागत बेराराम, ओम प्रकाश, देदाराम, त्रिलोकचंद, बाबू सिंह, गोपाल स्वामी, दीपचंद, गणेश, जुमरमल, सारण सहित अनेक लोगों ने किया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि मंत्री ममता भूपेश ने अपने भाषण के दौरान कोरोना काल का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत सरकार के कार्यों की तारीफ की, लेकिन मंत्री सहित मंच पर बैठे नेतागण बिना मास्क के नजर आए। आज जब मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन नहीं रहे, उस उपलक्ष्य में सामने और उसको आशीर्वाद दो और उनको विजय बनाओ। देखिए, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल हमारे पूरे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और हमें बहुत दुख है इस बात का कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारी राष्ट्रीय नेता अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, डोटासरा जी ने, सबने मिल के उनके बेटे को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और जिस प्रकार का माहौल मैं देख रही हूँ, यहाँ की जनता पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है कि मनोज मेघवाल जी को जिता के भेजेंगे।
मैं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के कार्यों के ऊपर भी और अशोक गहलोत जी ने जो जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों के अंदर राजस्थान की जनता को संभाला है, उन बातों को लेकर यहाँ की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ से मनोज मेघवाल जी जीतेंगे चुनाव। मैडम, फोन टेपिंग का मामला भी चल रहा है और जो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट है वो हर सभा में ये बात कर रहे हैं कि उपचुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, तो इस बयान को किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये सब मिथ्या बातें। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। जिस तरह से आज बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ के भाजपाईकरण कर दिया गया है। उनका भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है वहाँ पे, टीएमसी का आदमी उसको लेबल भाजपा का लगा के चुनाव लड़ा रहे हैं। जिस तरह से गोवा में, मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ये कूटनीति की है, लेकिन राजस्थान में उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हम सब विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सब एक हैं और ऐसे बीजेपी के मंसूबे जो उन्होंने पाल रखे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने का उन्होंने अपने मन में मानस बनाया हुआ है, राजस्थान की जनता और हम सब विधायक उस लोकतंत्र की हत्या को नहीं होने देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप भी कह रहे हो, सारे देश का मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है और बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, LIC बेच रहे हैं। मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी सवाल करो उनसे कि ये बनाई किसने, किसकी बनाई संपत्तियाँ बेच रहे हो तुम, किसने बनाई? ये कांग्रेस पार्टी के खून पसीने की कमाइयाँ थी जो देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने, वो बेचने की बात कर रहे हैं। जनता जवाब देगी। 17 तारीख को चुनाव है और चुनाव में जनता जागरूक है। 400 रुपये का सिलेंडर जिसके घर में 850 रुपये का आ रहा है, उसको पता है कि कौन 400 रुपये में दे रहा था और कौन 850 रुपये में दे रहा है। सरकार के मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं? सुजानगढ़ के मतदाताओं से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि छलावे में और गुमराह मत हो। सबको मालूम है देश में लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। लोकतंत्र के लिए महंगाई के नाम पे, पेट्रोल डीजल के नाम पे, किसानों के नाम पे कांग्रेस पार्टी को हिम्मत दो, कांग्रेस पार्टी को ताकत दो और कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजो। इस उपचुनाव के अंदर मेरे पिताजी और मेरी बहन दोनों जनता की सेवा करते हुए चले गए हैं और उसी में आज मेरा छोटा भाई है मनोज मेघवाल जो उपचुनाव में खड़ा हो रहा है और उसको आशीर्वाद दो और सहयोग दो, यही मैं अपील करना चाहती हूँ जनता।